नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस मॉक टेस्ट को पूरा सॉल्व करिएगा क्योंकि दोस्तों आपका पेपर बहुत ही जल्द होगा। नवंबर के पहले सप्ताह में आपका पेपर होगा, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना कि आज आपने कितना स्कोर किया है। और दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपको जितने ही मार्क टेस्ट मिलते रहें, आप लोग उन मार्क टेस्टों को सॉल्व करते रहें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, आपको यह बताना है कि रंगनाथा का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। तो वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तिरुमल्ला पहाड़ी पर। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर बना था। तो ये कहाँ पर बना था? ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मॉन्ट्रियल में। ठीक है, फिर से एक बार पढ़िए, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में बना था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा इसे। यह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है उसे क्या कहते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, आपको ये बताना है। तो कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि संसद के दोनों सदन जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो गया है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, नंबर 5, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो ये सभी को पता होगा, लगभग 70 से 80% यहाँ पर जल होता है मानव शरीर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको 80% ना मिले तो यहाँ पर 70 भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, 70% भी हो सकता है और 80% भी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों, अगर आपसे कभी पूछ लिया है कि जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का होता है H2O। ठीक है, इसे भी आप लोग याद करिएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 के 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं। पढ़िएगा क्या कह रहा है यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की, ठीक है, विश्व की बात की गई यहाँ पर है। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडारनायके। आप लोग नाम याद करिएगा अच्छी तरीके से। और यहाँ पर ये भी देखिएगा कि विश्व का पूछ रहा है कहाँ का। ठीक है, तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहाँ पर आपके लिए नाम लिखा हुआ है श्री, क्या लिखा हुआ है आपके लिए यहाँ पर पढ़िएगा इसे, एस भंडारनायके। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है श्री मावो भंडारनायके। तो आपको याद हो गया होगा नाम इसका। आगे देखिएगा नंबर 7 नंबर को यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, अमेरिका के बाद किस देश ने यरूशलेम में अपना दूतावास खोला है। तो अमेरिका के बाद कौन सा ऐसा देश है जिसने यरूशलेम में अपना दूतावास खोला है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ग्वाटेमाला। ठीक है, ग्वाटेमाला ने। और देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9, 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर को यहाँ पर देखेंगे हम लोग। कीबोर्ड डिवाइस एक प्रकार का डिवाइस है, किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या मेमोरी। तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, लगभग कंप्यूटर संबंधी आपका क्वेश्चन है ये। इसका राइट होगा इनपुट। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का एक प्रकार का है। ठीक है, कीबोर्ड एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। आगे देखिए इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आ चुका है आपके लिए। 9 नंबर आपसे क्या कह रहा है, पहले इसे समझिएगा, उसके बाद में इसका राइट आंसर करिएगा।
अगर दोस्तों आपने अभी तक कॉपी कलम को निकाला है तो कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा और सवालों को लगाते जाइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर, और आपको ये भी दे रखा है, तो p का मान आपको यहाँ पर बता देना है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग कुछ मान लें, क्या मानेंगे, हम मान लें कि सब बराबर हैं और बराबर इसके मान लें हम लोग के, ठीक है, क्या मानेंगे, हम इन सभी के बराबर क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा देखिए 3 के, ठीक है। अगर हम b का मान निकालेंगे तो 4 जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 के, और यहाँ से c का मान निकालेंगे हो जाएगा 7 के। इतनी बात तो आप सभी के समझ में आ रही होगी। अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो अब आगे भी देखिएगा, आपको पूरा सवाल अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस वाले को उठाएंगे, ठीक है, सिर्फ इतने को उठाएंगे। देखिए मैंने आपको यहाँ पर देखिए बंद कर दिया जैसे, हम सिर्फ इस वाले को उठाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको पी का मान यहाँ पर पता लग जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 7a लिखा हुआ है, 7a इसका मतलब हुआ 7 और a का मतलब है 3 के, ठीक है। तो 7 यहाँ होगा आपका 21 के, 21 के यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, देखिए 4v है तो 4 चक्कू 16 तो हो जाएगा 16 के, और आगे देखेंगे 3c तो 3 से 21 तो प्लस का 21 के, अपान में कितना करेंगे p और बराबर कितना है के। इतनी बात तो आपके समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, आगे देखिए 21 यहाँ पर भी है और लास्ट में भी आपका 21 है, तो 21 और 21 कितना हुआ आपका, हुआ 42 के, ठीक है, 42 के आपका हुआ, और माइनस का 16 के, अपान में p बराबर आपका कितना है के। इतना हो गया। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखिए क्या होगा यहाँ पर, 42 से आपको 16 माइनस करना है तो 12 6 के बचा कितना 6, और यहाँ पर 3 से क्या बचा कितना 2, तो आपका बचा 26 के अपान p बराबर कितना है के। इतना है। आपको पता है दोस्तों के से आपका यहाँ पर के कैंसिल होगा, एक बार जाएगा, तो आपका यहाँ पर निकल के आ गया 26 बराबर p। 26 बराबर दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ गया p। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप सभी अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो गया है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। पढ़िए इस सवाल को, क्या कह रहा है, 132 फीट की दूरी तक दौड़ने में एक लड़का 9 सेकेंड का समय लेता है, मील प्रति घंटा में इसकी गति कितनी है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है फीट और सेकेंड में, और आपको उत्तर मिल रहा है मील प्रति घंटा में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फीट को चेंज करना है मील में, और सेकेंड को चेंज करना है घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर उसे देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 132 फीट की दूरी है और 9 सेकेंड का समय लेता है। तो यहाँ पर अगर हम लड़के की चाल निकालें, गति निकालें, स्पीड, तो क्या होता है दूरी बटे समय, तो 132 अपान में 9, और क्या हो जाएगा फीट और प्रति सेकेंड। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों लेकिन यहाँ पर इतना नहीं पूछा गया, इसमें कह रहा है कि मील प्रति घंटे में आपको यहाँ पर गति बतानी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि एक मील की अगर बात करें, एक मील तो इसमें होते हैं 5280 फीट, ठीक है। एक मील में कितने होते हैं, एक मील में होते हैं 5280 फीट। और अगर हम कहें एक सेकेंड की बात करें तो एक सेकेंड में कितने होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड घंटे की बात की जाए तो एक सेकेंड में घंटे होते हैं 1/3600, ठीक है। तो इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा। मैंने आपके लिए दो चीज़ लिख दी यहाँ पर है, क्यों लिखी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब इस सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब आपको रखना है, देखिए जहाँ पर फीट लिखा हुआ है यहाँ पर आपको चेंज करना है इसे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 132 लिखेंगे, ठीक है, और फीट लिखा हुआ है तो आपको उसको निकालना है यहाँ पर है कि एक फीट में कितने मील होंगे, तो एक फीट में हो जाएगा 1/5280। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 5280, यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। और पूरे के बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, इसके बटे में 9 सेकेंड है तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और अपान में कर देंगे हम लोग 3600। तो इतना आपका हल हो जाएगा, ठीक है, इतना हल हो गया। अब इसको आगे भी आपको देखना है, तो आगे दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, आगे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कितना होगा, ये आपका यहाँ पर देखिएगा 132 अपान में कितना है 5280, और यहाँ पर गुणा होगा 3600, और अपान में हो जाएगा आपका 9, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका 1010 से यहाँ पर कैंसिल होगा, और 9 से काटेंगे 9 1 9 हो जाएगा 9 चौक 36, तो आपका आएगा 40 ऊपर आ जाएगा। और देखेंगे इसे और भी काटेंगे अगर, तो देखिएगा यहाँ पर 4 से काटेंगे, ठीक है, 4 दशमलव हुआ 40, और यहाँ पर देखेंगे 4 1 4, 4 3 12, 4 2 8, और आपका 132 आपका कट जाएगा, एक बार जाएगा, तो आपका लास्ट में आपका निकल के आया है सिर्फ 10। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा कि 10 मील प्रति घंटा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके कुछ समझ में हो सकता है ना आया हो,
तो आप लोग फिर से वीडियो को देखिएगा और यहाँ पर आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए, इन दोनों बातों को, कि एक मील में 5280 फीट होते हैं और एक सेकेंड में 1/3600 घंटा होता है। अगर हम एक फीट की बात करें तो एक फीट में 1/5280 मील हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर 10 मील प्रति घंटा निकल के आ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न अगर आपसे है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर को देखेंगे हम लोग। गुणनफल 8 की पावर 20 और 15 की पावर 24 और 7 की पावर 15 का कुल रूढ़ गुणनखंड। अब देखिए रूढ़ बिल्कुल नया शब्द है। रूढ़ का मतलब है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, रूढ़ का मतलब क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है? अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया? कुल अभाज्य गुणनखंड। तो मतलब आपको बताना है यहाँ पर इनके सबके कर देने हैं गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद आपको बताना है कि कितने गुणनखंड यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 की पावर 20 लिखी हुई है। 8 के करेंगे गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसकी पावर हो जाएगी 20। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 20 हो जाएगी। अब 15 की बात करें तो हो जाएगी 3 गुणा 5, इसकी पावर 20 हो जाएगी। कितनी है? 24, तो 24 हो जाएगी। और 7 लिखा हुआ है, 7 की पावर 15 की 15 ही रहेगी, क्योंकि 7 के गुणनखंड यहाँ पर नहीं होंगे। तो इस प्रकार से इतने यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं। ठीक है, इतने तो गुणनखंड आपको समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? बताना है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। जब हम लोग कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएंगे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? देखिए अगर यहाँ पर है ये इस पूरे की पावर 20 है, तो इसका मतलब हुआ इसकी पावर 20 है, इसकी पावर 20 है, तो इसकी पावर है 20 है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 + 20 + 20 प्लस यहाँ पर 24 है, तो दोनों पर 24 लिखा हुआ है, तो 24 + 24, और आगे देखिए 15 लिखा हुआ है, तो प्लस का 15 कर देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों अगर यहाँ पर देखें हम लोग, तो आपका हो रहा है देखिए 5 4 9 4 13 का 13, हाथ से लगा 1, और आगे देखेंगे तो हो जाएगा आपका 12, तो आपका हो गया 132 आ गया। ठीक है, 123 यहाँ पर दोस्तों आपका आ चुका है। अब आपसे कहेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 123 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपको सवाल पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपका एग्जाम जो है वो नवंबर में प्रथम सप्ताह में होगा, तो आप लोग फटाफट से तैयारी करिएगा और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। नवंबर के प्रथम सप्ताह में आपका पेपर होगा, तो उससे पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, जिसके लिए दोस्तों मैं आपको लगभग डेली या 1 या 2 दिन में आपको एक मार्क टेस्ट प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए और आप अपने पेपर में कुछ अच्छा स्कोर कर सकें। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। देखिए हम लोग 12 नंबर पा चुके हैं, और यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर खींचे गए एक वर्ग का अनुपात क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से एक वर्ग होता है। ठीक है, वर्ग की भुजा ए होती है, तो सभी भुजाएं ए होती हैं। और अगर वर्ग की विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कितना होता है? √2a। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वर्ग का भुजा की बात करें तो हो जाएगी ए, और विकर्ण होता है √2a। अब सवाल को करेंगे। सवाल कह रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल, एक वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा है ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। बात को समझिए। और उसके विकर्ण पर खींचे गए एक वर्ग, विकर्ण पर खींचे गए वर्ग मतलब इस प्रकार से खींचा गया वर्ग, इस प्रकार से, जिसकी भुजा जो है √2 है, सभी भुजाएं √2 और ए है। तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा √2a और इसका भी स्क्वायर। तो इस प्रकार से भुजा का स्क्वायर वहाँ पर है, भुजा का स्क्वायर यहाँ पर भी। और पूछा गया क्या? अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना क्या है? अनुपात बताना है। अनुपात, तो अनुपात देखें कितना होगा? ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, अपान में आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब आप देखिए स्क्वायर से काट दीजिए, आपका बचा 1/2, तो आपका आ गया है 1:2। ऑप्शन की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर बी वाला आंसर राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1:2। आप लोग सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि 9 पूर्णांकों का औसत कितना है? 11। अगर यहाँ पर हम 9 पूर्णांक लिखें और 9 का औसत है 11, तो इसका योग कितना होगा? 11 × 99, तो इसका टोटल हो जाएगा योग 99 हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए, कह रहा है परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय 23 को 32 लिखा गया। अब यहाँ पर क्या गलती हुई? यहाँ पर गलती ये हो गई है कि यहाँ पर लिखना कितना था? 23, लिख कितना दिया? 32, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा लिख दिया। ठीक है, ज़्यादा लग गया है,
कितना कर दिया था वो देखना आपको है। 12 से 9 गया, बचा कितना 3, बचा कितना 9। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर है कि 9 ज़्यादा लिख दिया है। बात को समझ गए होंगे आप लोग कि लिखना था किसको 23, लिख कितना दिया 32, तो इसका मतलब 9 ज़्यादा कर दिया है। तो इसमें से हम लोग 9 माइनस कर देंगे। ठीक है, 9 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचा 90। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि 9 ज़्यादा लग गया था तो हमने 9 माइनस कर दिया, तो हमारा योग बचा कितना 90। पूछा गया उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। अब संशोधन करने के बाद हमारा योग हुआ 90 और पूर्णांक कितने हैं 9, तो इसे हल कर देंगे हम लोग। यहाँ पर हल करेंगे फटाफट से, देखिए कितना हो रहा है हमारा 9 1 9, 9 7 90, आपका कितना होगा 10। आपका 10 आ गया है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को अच्छे तरीके से। यहाँ पर कौन सा आएगा 10। देखिए इसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है 14 नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग यदि 1200 रुपये का साधारण ब्याज से 4 वर्ष में मिश्र धन 1440 हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इस सवाल को दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ट्रिक से बताऊंगा और बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, दो तरीके से बताऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो बेसिक देखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कह रहा है कि 1200 रुपये का साधारण ब्याज था और मिश्र धन कितना है, ठीक है 1440। तो यहाँ पर देखिए पी कितना था 1200, ए कितना है 1440। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा साधारण ब्याज, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो यहाँ पर कितना बचा 240 रुपये। ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हल करेंगे तो हो जाएगा मूलधन मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो लिखेंगे 240 बराबर मूलधन कितना है, देखिए 1200 गुणा दर कितना है, दर है नहीं पता है, गुणा समय कितना है 4 वर्ष, अपान में कर देंगे 100। और यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा वो भी आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल होगा, और देखिए 12 एकन 12, 12 दूनी तो आपका 20 हो गया। यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा 20 बराबर 4R, 4 एकन 4 पंचे 20, तो आपका आएगा आर कितना आ गया 5%। ठीक है, यहाँ परसेंट लगा देंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर आर निकल के आ गया है 5%। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। आपको ये सवाल तो समझ में आ गया होगा, लेकिन दोस्तों अब मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से बताऊँगा, उसे भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे तरीके से किस प्रकार से बताऊँगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है 1200 रुपये क्या था, ठीक रुपये था मूलधन, और मिश्र धन कितना हो गया 1440 रुपये। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कितने रुपए ब्याज यहाँ मिल गया। ब्याज तो आपको पता लग गया कितना मिला था, ब्याज मिला था 240 रुपये। ठीक है, आपको ब्याज मिला 240 रुपये, कितनी वर्षों में 4 वर्षों में। देखिए 4 वर्षों में आपको ब्याज मिला है 240 रुपये, तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, तो एक वर्ष का दोस्तों यहाँ ब्याज निकालने कितना आएगा 4 छंग 24, तो एक वर्ष का ब्याज आपका आ गया 60 रुपये। ठीक है, एक वर्ष का आपका ब्याज कितना आ गया यहाँ पर है, आपका एक वर्ष का ब्याज आ गया यहाँ पर 60 रुपये, ये 60 आ गया है। अब आपको यहाँ पर देखना क्या है, ब्याज की दर पूछी गई थी, तो दर निकालने के लिए सिंपल सा काम करेंगे। एक वर्ष का ब्याज कितना है 60, अपान में कितना कर देंगे हम लोग, अपान में दोस्तों हमें लिखना है मूलधन कितना है 1200, और गुणा कर देना है 100 से, गुणा कर देना है 100 से। तो आप 100 से गुणा करेंगे तो आपका 100 से जो कट जाएगा, और 12 पंचे आएगा 60, तो 5% यहाँ पर निकल के आ गया है। जो आपको तरीका अच्छा लग रहा हो उस तरीके से आप सवाल को लगाइएगा। यहाँ पर भी आपका निकल के आ चुका है 5%, और ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। अब दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर ठीक है क्या कह रहा है 720 और फिर लिखा है रुपये 3:7:14 के अनुपात से राम श्याम और जदू के बीच विभाजित किए गए। कौन कौन है, राम है और कौन है श्याम और जदू, ठीक 3 लोग हैं, और अनुपात कितना है 3:7:14। इसके हिसाब से रुपए को बांटा गया है। पूछा गया है कि श्याम को कितने रुपए मिले। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है श्याम को रुपए कितने मिले, 7 मिले हैं, तो यहाँ लिखेंगे 7। अपान में कितना करेंगे, अपान में टोटल कर लेंगे। ठीक, टोटल कितना इसका हो रहा है 14 7 21 3 24, तो टोटल 24 हो रहा है यहाँ पर है, तो लिखेंगे अपान में 24 और गुणा कर देंगे 720 से। बिल्कुल सिंपल तरीका आपके लिए सवाल लग गया आपका। देखिए 24 एकम 24, 24 तिया 72, तो आपका आ गया है 3 7 21 210 रुपये। 210 रुपये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों इतनी सिंपल तरीके से यहाँ पर सवाल लग चुका है, 210 रुपये यहाँ पर आ चुका है। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के जागा के और मार्क टेस्ट सॉल्व करने हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहाँ पर जाकर आप जागा मैथ रीजनिंग जीके ठीक है जितने भी मार्क टेस्ट हैं आपको सभी प्रकार के मार्क टेस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले यहाँ पर देखा है निर्देश, और निर्देश को अगर पढ़े तो लिखा है प्रश्न 16-17 तक निम्नलिखित प्रश्नों के असंगत को ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ बताना है असंगत कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कह रहा है मई जुलाई अगस्त सितंबर। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है असंगत, और असंगत का यहाँ मतलब ये हुआ कि आपको चेक करना पड़ेगा किस महीने में कितने दिन होते हैं।
तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, होता है जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 और फरवरी 28 की बाकी सब 31। तो यहाँ पर सितंबर की बात आए कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, तो सितंबर 30 का हुआ और बकाया सभी कितने हो रहे हैं, 31 के हो रहे हैं। ठीक है, बकाया सभी आपके हो रहे हैं 31 के। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि सिर्फ सितंबर 30 का है, तो इसका मतलब हुआ असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सितंबर। अब इसके बाद आपको देखना है अगला प्रश्न क्या है, नंबर 17। देखिएगा यहाँ पर 17 में यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, उस बात को समझिएगा। कह रहा है कि कलाई, कोहनी, घुटना और कंधा, और में पूछा गया असंगत कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो कलाई, कोहनी और कंधा, ठीक है, घुटना को छोड़ दीजिए। कलाई, कोहनी, कंधा ये सभी हाथ के भाग हैं, ठीक है, लेकिन घुटना आपके पैर का हिस्सा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा कि घुटना जो है आपके पैर का भाग है और बकाया सभी आपके हाथ के भाग हैं। तो यहाँ पर असंगत कौन सा होगा, घुटना। देखिए इसके बाद 17 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, पढ़िएगा इसे। अनुक्रम दिया गया आपको है और अगला पद आपको बताना है। कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगेगा वो आपको सोचना है, दिमाग लगाइएगा और सवाल को लगाइएगा और इसका राइट आंसर करिएगा यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें इस प्रकार से चलेंगे अगर, तो हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से चलना है, हमें एक को छोड़ के चलना है, एक को छोड़ के चलेंगे हमारा आंसर आ सकता है। कैसे, 8 में 1 जोड़ें कितना होगा 9, 9 1 जोड़ें कितना हुआ 10, 10 में 1 जोड़ें कितना आ गया 11। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पर, बस लॉजिक थोड़ा था, आपको सोचना था कि एक को छोड़ के हम आगे देखेंगे यहाँ पर। तो आपका 8 से 9, 9 से 10, 10 से आपका हो गया 11। ऑप्शन की अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, ए वाला ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, 11 आपको ऑप्शन नंबर ए वाले में दिख रहा है, तो यहाँ पर ए वाला आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, 11। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या आपसे कह रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर आ चुका है। यहाँ पर पढ़िएगा पहले सवाल को, उसके बाद में उसका राइट आंसर करिएगा। सवाल कह रहा है कि ए भाभी बहनें हैं और सी ए का भाई है, डी ई का भाई है, ए बी की बेटी है, डी की मौसी कौन है। अब यहाँ पर बात को समझिए, ए और बी कौन है, बहनें हैं। तो यहाँ पर देखिए ए लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बी, और ये दोनों क्या हैं, बहनें हैं। ठीक है, ये दोनों बहनें हो गई, निगेटिव कर दिया हमने, इसका मतलब बहनें हो गए। फिर कह रहा है सी ए का भाई है, सी जो है वो ए का भाई है, तो ए का भाई है सी, तो सी पॉजिटिव कर देंगे। तो बात समझ गए कि ए और बी बहनें हैं और सी भाई है उनका। आगे पढ़िए, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, यहाँ पर ना तो डी है ना तो ई है, तो इस नोक दीजिए इसे। आगे देखेंगे हम लोग, आगे कह रहा है ई बी की बेटी है, ई कौन है, बी की बेटी है, तो बी की बेटी है ई, तो इस प्रकार से होगा ई, और ये बेटी है किसकी है, बी की बेटी है। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि बेटी बी की बेटी कौन है, ई। आगे भी आप अगर देखें तो आगे आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर छूट गया थोड़ा था कि डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो ई का भाई कौन है, डी। ठीक है, इस प्रकार से अब आपको यहाँ पर इतना दिख रहा है यहाँ पर। अब आप देखें यहाँ पर कि बी की बेटी है ई, तो डी कौन है, ये बी का बेटा है, इतनी बात तो क्लियर है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया कि डी की मौसी कौन है, डी की मौसी की बात की गई यहाँ पर है। तो देखिएगा यहाँ पर कि जो डी की माँ कौन है, बी, और माँ की बहन कौन है, ए, तो इसका मतलब मौसी कौन होगा यहाँ पर, यहाँ मौसी होगी ए। ठीक है, यहाँ पर संबंध समझिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि डी की मौसी कौन है, तो डी की मौसी कौन होगी, ए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी वाला करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, पढ़िएगा इसे। सवाल आपसे क्या कह रहा है, समझिए इसे। 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान सिर से 16वां है, नीचे से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, सूत्र है हमारे पास टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। टी मतलब टोटल, कुल छात्र, एल मतलब लेफ्ट से मतलब बाएं से नंबर या ऊपर से, आर का मतलब हुआ दाएं से। ठीक है, ऊपर नीचे कह लें या लेफ्ट राइट कह लें, और माइनस का 1 हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोग सवाल को देखिएगा किस प्रकार से लगाएंगे उसे भी समझिए। टोटल कितना है, 49 छात्र हैं, तो लिखेंगे 49 बराबर, लेफ्ट से कितना लिखा, करीम का स्थान सिर से 16वां है, तो लिखेंगे 16 प्लस, और बताना क्या है, नीचे से उसका स्थान, तो नीचे से बताना है तो हम यहाँ पर आर का आर रहने देंगे, माइनस का 1 कर देंगे। हल करेंगे उससे हो जाएगा 49 बराबर, ये आपका घट गया बचा 15 प्लस का आर हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस कर देंगे तो 9 से 5 गया 4 और 4 से गया 3, तो आएगा 34 बराबर आर। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पर होगा डी वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा, करीम का स्थान नीचे से कौन सा होगा, 34वां। आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर।
देखिए यहाँ पर सही से देखिएगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा है यहाँ पर। 21 नंबर कह रहा है कि यदि हवा को पानी कहा गया, पानी कहा जाए, पानी को आग कहा जाए, आग को आकाश कहा जाए, आकाश को ज़मीन कहा जाए, तो मछली कहाँ रहती है? आप सभी होशियार हैं, सभी को पता होगा कि मछली कहाँ पर रहती है, पानी में। ठीक है, मछली पानी में रहती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पानी को कहते क्या है। ठीक है, पानी को कहते क्या है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है पानी को क्या कहते हैं, आग। और जब पानी को आग कहेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट होगा, आग में। मछली कहाँ रहती है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आग में, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद 21 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या कह रहा है, 22 नंबर को यहाँ पर आप देखेंगे। यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, लिखा है 16, लिखेंगे 16, प्लस लगा हुआ है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ यहाँ पर देखना है, तो प्लस का अर्थ है भाग, लिखेंगे भाग 8, गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस 8, माइनस का अर्थ है गुणा 2, और प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, भाग 12। इतना तो आपने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आपको आगे देखना यहाँ पर है, आगे अगर देखें तो पहले हमें भाग करना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे भाग, और भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 आएगा, माइनस का 8 और गुणा, यहाँ पर अगर देखें तो आपका क्या आएगा, 2 1 2 छंग 12, तो आपका आएगा यहाँ पर 1/6। कुछ बच्चे यहीं पर गलती कर देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/6। तो इतना तो आप सभी कर लेंगे। और देखिए इसके बाद आगे देखेंगे अगर हम लोग, तो आगे आप देखेंगे, देखिए 2 3 6 और आपका होगा 2 चक्कू 8, तो आपका हो रहा है 2 माइनस का 4/3, 4 दूनी 3 दूना 6, 6 से 2 गया, आपका बचेगा 2/3। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, ऑप्शन की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं रखा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ आप सवाल में कुछ मिस्टेक यहाँ पर है। तो अभी 1 मिनट आप देखिए, मैं भी अभी चेक करके बता रहा हूँ अभी आपको क्या मिस्टेक यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर इसमें प्लस का निशान नहीं, यहाँ पर भाग का निशान होना चाहिए था। तो यहाँ पर इतनी मिसप्रिंट हो गई है, इसलिए आपका उत्तर अलग आ गया है। तो यहाँ पर आप लोग भाग का निशान लगा लीजिएगा और सवाल को फिर से लगाइएगा। और यहाँ पर जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो आपका आएगा 23। ठीक है, 23 आपका राइट आंसर यहाँ पर आएगा 23। तो आप लोग समझिए यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 23 नंबर पर। देखिए 23 नंबर हमारा आ चुका है। यहाँ पर क्या लिखा है, BARLEY को लिखते हैं CBTMGZ। तो साउंड को यहाँ पर पूछा गया क्या लिखेंगे। ठीक है, साउंड आपसे यहाँ पूछा गया क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा BARLEY। लिखते क्या है, CBTMGZ। अगर यहाँ पर दोस्तों हम देखें, अगर सही से अगर देखें तो हमें दिख रहा है B से आए हम लोग C पर, तो यहाँ पर कितना प्लस का बन किया है, A से आए B पर तो कितना क्या यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का बन किया है, R से आए T पर, R होता है 18 पर, T होता है 20 पर, इसका मतलब क्या यहाँ पर 2 जोड़ा है। यहीं पर बात समझने वाली है, 1 जोड़ा 1 फिर 2 जोड़ा। यहाँ पर देखें LM तो प्लस का बन क्या है, यहाँ पर देखें E से आए G पर, तो E होता है 5 G 7 तो मतलब प्लस का 2 यहाँ पर क्या है, और यहाँ प्लस का बन क्या है। अब यहाँ पर आपको समझना है, पहले 2 बार 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 1, फिर 2, फिर 1, तो इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ा गया है। आपको भी यही काम करना है। ठीक है, सिंपल सा एक काम करना है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। यहाँ पर यही काम करना आपको है, क्या लिखा है, SOUND। तो यहाँ पर आपको पहले प्लस का बंद करना है, प्लस का बंद करना है, फिर प्लस का 2 करना है, और फिर से बंद करना है, फिर से 2 जोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार जोड़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, उसे देखिएगा S और 1, तो S के बाद आता है T, तो यहाँ पर पहले T आएगा, फिर O1 तो O के बाद आएगा P, तो P आएगा यहाँ पर, U2 21 2 23 23 पर आता है W, और N1 तो मतलब 14 1 15 पर होता है O, और D2 हो गया 6 मतलब F। तो ऑप्शन अगर देखें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर B वाला आपको दिख रहा है TPWOF। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर B वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, TPWOF ऑप्शन नंबर आपको B में दिख रहा है, तो ऑप्शन B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 23 के बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है यहाँ पर है, और लिखा है श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। इसके आपको आंसर नहीं दिख रहे हैं, आंसर यहाँ पर रखें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, BMK, फिर लिखा है DLM। ठीक है, थोड़ा डैश यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से थोड़ा डैश डैश यहाँ पर है, इसे समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है B से आए D पर, D से आए F पर, F से आए H पर, H से आपको आगे जाना है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर B और D, तो इसका मतलब यहाँ प्लस का 2 किया गया है। आगे देखेंगे D से F पर गए तो प्लस का 2 किया गया है, F से H पर गए तो प्लस का 2 किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस का 2 करेंगे। H होता है 8 पर, 8 2 हुआ 10, 10 का हो जाएगा J, तो पहला तो हमारा J हो गया।
नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला चेक करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा बी नहीं, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या देखेंगे, एम से कहाँ पर गए, एम से गए एल पर। तो एम कितने होता है, एम होता है 13 पर, एल होता है 12 पर, इसका मतलब माइनस का बन क्या है। आगे अगर देखें हम लोग, तो आगे भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर एल से गए के पर, तो एल 12 पर, के 11, माइनस का बन क्या है। आगे जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का बन क्या है, तो आगे भी आप जाएंगे तो माइनस का बन करना पड़ेगा। तो जे से माइनस का बन करेंगे तो आपको पता है जे से पहले क्या आता है, आई, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, के से गए एम पर, एम से गए ओ पर, ओ से यहाँ पर गए क्यू से, तो क्यू से आगे जाएंगे तो देखिएगा के होता है 11, फिर 13, 15, 17, तो 19 पे क्या आपका एस, तो आपका आएगा JIS। ऑप्शन यहाँ पर अगर देखें हम लोग यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला राइट आंसर यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर सवाल को पढ़िएगा, देख क्या कह रहा है। बच्चों की एक कतार में कशिश बाएं, तो यहाँ पे A1 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बाएं से, ठीक है, बाएं से 5वें और मोना दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो कशिश बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है, तो दाएं से मोना का स्थान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आज इस तरीके से सवाल बताऊंगा कि आप आसानी से इस टाइप के सवालों को लगा लेंगे, ठीक है। सवाल हो जब वे अपना स्थान बदल लेती हैं, इस टाइप का अगर आपके सामने सवाल आया है तो आसानी से आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखना आपको है, कशिश और मोना की बात की गई है, ठीक है। कशिश और मोना की बात की गई तो आप एक तरफ लिखेंगे कशिश और एक तरफ क्या लिखेंगे, मोना। तरीका समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे कशिश, एक तरफ लिखेंगे यहाँ पर मोना, और यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट, यहाँ पर लिखेंगे राइट, ठीक है। अब बात समझिए, यहाँ पर लिखा है कशिश बाएं से 5वें नंबर पर है, तो कशिश बाएं से 5वें पर है, और मोना दाएं 6ठे नंबर, तो मोना यहाँ पर 6ठे नंबर पर है। इतनी बात तो क्लियर होगी, कशिश 5वें पर है, मोना 6ठे पर है। अब आपको आगे पढ़ना है। आगे क्या कह रहा है कि जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं, अगर सवाल इस टाइप का आपके सामने कभी भी आया है तो आप उसे चुटकियों में हल करेंगे। अपना स्थान बदल लेती हैं तो कशिश बाएं से 13वें स्थान पर आती है। कशिश कहाँ आती है, बाएं से 13वें स्थान पर आती है, तो कशिश तो इधर रखेंगे, 13वें स्थान पर आती है। बस पूछा गया है कि दाएं से मोना का स्थान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने तेरा लिख लिया है। आप सोच रहे होंगे तेरा यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए उस तरफ, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है इसलिए कि आपका आंसर बहुत जल्द आएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है 5 से गए 13 पर, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर प्लस का 8 किया गया है। बात आपके समझ में आ रही होगी कि जब 5 में 8 जोड़ेंगे तभी आपका 13 आएगा। तो आपको यहाँ पर वही काम करना है कि यहाँ पर 8 को ऐड कर देना है। 6 8 कितना हुआ, 14। पूछा गया था कि तो दाएं से मोना का स्थान क्या होगा, तो होगा 14वां। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल शानदार ट्रिक से मैंने आपको सवाल को बताया यहाँ पर है, आप लोग समझिएगा यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर सी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद 25 के बाद आपके लिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना आपको यहाँ पर है। तो लुप्त पद की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें क्या देखना है, ठीक है, उसे समझिएगा पहले। 1 3 7 15 31, तो आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, 1 से जब हम लोग जाएंगे 2 पर, तो यहाँ प्लस 3 पर, तो प्लस का 2 करेंगे। 3 से जाएंगे 7 पर, तो 3 4 होता है 7, 7 8 होता है 15, और 15 16 होता है 31। तो यहाँ पर आप समझिए, पहले 2 जोड़ा, फिर 4, फिर 8, फिर 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि अब की बार कितना जोड़ेंगे, 32 जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 दोनों गलत है तो 32 जोड़ेंगे। तो 32 और 31 को आपको जोड़ देना है, कितना हो रहा है, 3 और 6 63 हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 63, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 63। इसके बाद दोस्तों आपके लिए 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर आ चुका है। अब इसका बताइएगा कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर होगा। वीडियो को पॉज करिएगा और यहाँ पर आप सोचिएगा, ठीक है, कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 2 4 से 14 कैसे आया है, आपको ये देखना है। तो देखिए 2 था और 4 था, लाना कितना है, 14। तो अगर हम एक बार गुणा कर दें, 2 चक्कू हुआ 8। अगर एक बार हम 2 4 जोड़ लें होगा 6, और अगर हम इनका ऐड कर लें तो कितना होगा, 14। बात को समझ गए होंगे आप लोग। एक बार गुणा किया तो चक्कू 8, एक बार 2 4 जोड़ लिया हो गया 6, और इनका जोड़ लिया इनको सबको, तो कितना हो गया, 14। तो वही सही, बिल्कुल सही लॉजिक हमारा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3 दूना हुआ 6, और 3 2 हुआ 5, और सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 11। तो इसी लॉजिक के साथ हम इस सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम आगे देखें तो आपका है 3 और 5, तो तिपच हो गया 15, और 3 + 5 कर दिया, कितना हो गया 8, और इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा।
समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से सवाल को। अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद 27 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है। यहाँ पर है 28 में लिखा है कौन से चिन्हों की अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अदला बदली करनी है, तो अदला बदली में आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो आप लोग अपने आप फटाफट से कलम कहाँ पे निकालिएगा, लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी वाला राइट होगा। मैं आपको एक बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पर तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा। कैसे होगा वो आप यहाँ पर बात समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है आपका 6 और 4 और प्लस का 2, लिखा है 6 गुणा 4 प्लस का 2 बराबर 16, ये आपका लिखा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको 6 की जगह पर क्या लिखना है 4, गुणा की जगह क्या लिखना है प्लस, 4 की जगह क्या लिखना है 6 और प्लस का लिखना है गुणा और 2 कर देना है, ठीक है। इतना कर देना है। तो चेंज करने देखिए 6 दूनी हुआ 12, तो 4 प्लस 12 कितना है आपका 16 आ गया है, 16 आपका आ गया है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो गया इसके लिए। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगले में देखिएगा प्रश्न आकर देखिए उत्तर आकर देख रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है मिरर, ठीक है, यहाँ पर दर्पण प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखिएगा इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो मिरर के बाद आपका जो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। और यहाँ पर आपका जो आपका ये वाला पार्ट था तो आपका इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको ए और ये आपका ये वाला तो गलत हो गए हैं। आपके पास सिर्फ कितने बचे हैं, आपके पास सिर्फ 2 बचे हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो ये वाला आपका गोला है वो आपका गोला यहाँ पर जाएगा, ठीक, इस साइड में जाएगा। और जाने के बाद आपका गोला ब्लैक किस साइड में होगा, तो आपका गोला अगर ब्लैक की अगर यहाँ पर बात करें तो ब्लैक आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट ब्लैक होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग, डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद आपकी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। बात को समझ लिए, पहले ही यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ये खुला पासा है, कैसा इसे बंद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर विपरीत फलक देखना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको बताना है कि जो पहला वाला ये वाला है, और ये देखिए नंबर 2 3 4 इस प्रकार से नंबर नहीं लिखेंगे हम लोग। ये वाला आपका इसके समान होगा, ठीक है, ये वाला आपका समान होगा इसके। और देखिए इसके बाद में अगर हम दूसरा बताएं भी आपको, ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा अगर देखें तो आपका ये वाला समान होगा इसके, ठीक है, ये वाला समान होगा आपके इसके। और तीसरे की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर तो आपका तीसरा वाला जो है वो आपका ये वाला समान होगा इसके, ठीक है। अब बात को समझिएगा, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया तीनों की एक दूसरे के विपरीत में ये वाले चले आएंगे। यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब बन कौन आ सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है, जिसमें अगर मैंने यहाँ पर आपके लिए तीर लगाए हुए हैं, एक लाल से लगाया है, एक नीले से, एक हरे से, अगर किसी पार्ट में ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं कोई से भी तो आपका नहीं बनेगा। मतलब कैसा है, मतलब अगर आपको ये वाला मिल जाता है और ये वाला भी मिल जाता है, ये दोनों मिल जाते हैं तो आपका ये वाला नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं बन सकता है। इसी प्रकार जैसे एक जैसे वाले आपके नहीं बन पाएंगे, ठीक है। आप बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखिएगा नंबर ए को पहले चेक करेंगे, नंबर ए वाले को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है गोला, यहाँ पर आप गोला दिख रहा है तो गोला ये वाला है। और देखिए आपको स्टार ये वाला दिख रहा है, और ये वाला आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला आपको तीनों दिख रहे हैं। अगर विपरीत की बात करें हम लोग, ठीक है, अगर हम यहाँ पर विपरीत को देखें तो इसके विपरीत ये वाला होगा तो बिल्कुल सही है, इसके भी ये वाला होगा ये भी नहीं है, और इसके भी ये वाला होगा ये भी नहीं है। तो आपका ए वाला बन सकता है, ठीक है, ए वाला आपका बन सकता है। लेकिन पूछा गया था कौन सा नहीं बन सकता है। दूसरे को देखेंगे यहाँ पर तो देखिए गोला वाला ये वाला है तो गोला आपका है। और देखिए इसके बाद में ये वाला है, इसके विपरीत वाला भी है। यहाँ पर देखिएगा दोनों आपको दिख रहे हैं, लेकिन दोनों यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, तो ये वाला तो आपका नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो गया है आपका, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, राइट को करेंगे तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पर 30 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। बहुत ही मॉक टेस्ट, बेहतरीन मॉक टेस्ट आपके लिए यहाँ पर था, ठीक है। इसमें आपके लिए सवाल जो है वो भी बेहतरीन तरीके से रखे गए थे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट में आप बताएं कि आज आपने कितना स्कोर किया है, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करें। मैं आपको उस टॉपिक पर रोज़ डेली वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। इस प्रकार दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।